नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो यह दूसरा पेपर कार्ड सवाल है येस एंड नो टू एनी क्वेश्चन। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, येस एंड नो टू एनी क्वेश्चन। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इस हिसाब से ये कार्ड आपको दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में बदलाव चल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। ओके, इस दौरान पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, उस टाइप की एनर्जी है। एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स एक साथ चल रही हैं इस दौरान पे। एंड इस दौरान पे आपको काफ़ी स्टेबल होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लाइफ का पहिया है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स। तो इस टाइप का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून इस दौरान पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। एंड क्योंकि इस कार्ड को ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है, इसी वजह से ये कार्ड येस है। ओके, तो इस दौरान पे आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप कुछ चीज़ें शुरू करना चाहते हो विथ व्हील ऑफ फॉर्चून, यूजुअली अगर देखा जाए तो अगर बिजनेस से एसोसिएट किया जाएगा तो ये ऐसे सारे जॉब्स की बात करता है जो बस एक ही समय के लिए पीक बिजनेस में रहते हैं एंड देन दे डोंट डू दैट वेल। मतलब लाइक अगर देखा जाए तो स्वेटर्स की ज़रूरत ठंड में ज़्यादा होती है, या रेन कोट्स की ज़रूरत बारिश के दौरान पे ज़्यादा होती है, बट आफ्टर दैट उनकी इतनी लाइक इट इज़ नॉट ऑल थ्रू आउट द सीजन्स। ओके, तो इसी टाइप का बिजनेस की बात करता है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इस दौरान पे मे बी आप अच्छे खासे पैसे कमाओगे, बट इट इज़ ऑल लाइक अप्स एंड डाउन्स, उस टाइप की एनर्जी। इस दौरान पे मैं ये चीज़ आपके लिए देख रही हूँ कि आप इस दौरान पे सही लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर रहे हो, ओके, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, इट्स अ येस कार्ड। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स है, वो और भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये दिखाता है कि आप एक बहुत टैलेंटेड इंसान हो। ओके, आपकी जो भी कला है डेफिनेटली अप्रिशिएट की जा रही है, बट ये कार्ड आपको बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करता है कि वर्क ऑन योर स्किल्स। जितना आप अपने स्किल्स को प्रोफेशनल बनाते जाओगे, या प्रोफेशनल हेल्प लोगे, या किसी भी तरीके से सीखने की कोशिश करोगे, वो आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। इस दौरान पे आप अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों को मिल सकते हो, सेलिब्रिटीज़ को मिल सकते हो, या जस्ट इम्पॉर्टेंट लोग जो आपकी मदद करने वाले हैं इस दौरान पे। ओके, तो इस दौरान पे काफ़ी सपोर्टिव लोग हैं, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। विथ द 8 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि मे बी आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ के, किसी चीज़ को रिलीज़ करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो सकता है ये कि पुराना जॉब हो या पुराने लोग हों, उन सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो विथ द 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि इस दौरान पे आपको आपके लाइफ में ग्रोथ होगा। तो इस दौरान पे आपके पास 3 कार्ड्स हैं जो येस दिखा रहे हैं। ओके, तो इस हिसाब से 8 ऑफ कप्स आपको कहता है आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कीप मूविंग फॉरवर्ड, उस टाइप की एनर्जी है। इस दौरान पे चेंजेस डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं आपके लाइफ में। उसके बाद जो कार्ड है वो है हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि आप चीज़ों को फोर्स नहीं कर सकते। जो जैसे मैंने बताया, व्हील ऑफ फॉर्चून एक ऐसा कार्ड है जो ऐसे सारे बिजनेस की बात करता है जो एक वक्त के लिए बहुत अच्छा करते हैं, एंड देन वो बिजनेस ज़्यादा, मतलब सीजनल जॉब्स या सीजनल वर्क की बात करता है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो अगर आप ऐसे काम में इंटरेस्टेड हो तो इट इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट। ओके, ये सही वक्त है स्टार्ट करने के लिए। बट अगर आप सीजनल जॉब नहीं कर रहे हो, या सीजनल चीज़ें नहीं कर रहे हो, या बिज़नेस के हिसाब से ऐसे चीज़ में नहीं घुस रहे हो जो सीजनल है, तो इस हिसाब से ये कार्ड आपको कहता है कि मे बी इस दौरान पे चीज़ें स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। ओके, एंड विद द हैंगमैन दिखाता है कि आपको सीखने की ज़रूरत है, कीप वर्किंग ऑन योर
सेल्फ, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मे बी आपको कोई कोर्स लेना चाहिए क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑनलाइन कुछ सीखने की भी बात करता है। ओके, तो अपने स्किल्स को और मतलब वर्क ऑन योर स्किल्स। ओके, सो ऑनलाइन कोर्सेज आप ले सकते हो विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, या एक्चुअली ट्यूशन एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, तो उस टाइप की भी बात करता है। एंड देन उसके बाद जो कार्ड है वो है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन अगेन एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि इस दौरान पे नॉलेज इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉलेज के हिसाब से कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, ये अगेन आपके कार्ड्स एडवाइस कर रहे हैं दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। एंड विद द हैंगमैन दिखाता है कि इस दौरान पे आपका जो नज़रिया है वो बदल रहा है लाइफ की तरफ। ओके, चीज़ों की तरफ आपका नज़रिया बदलने वाला है विद द हैंग्ड मैन। बट इस दौरान पे आप चीज़ों को फोर्स नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं इस दौरान पे आपके लाइफ में यू आर नॉट इन कंट्रोल, एंड ये चीज़ आपको समझ के चलने की ज़रूरत है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून लाइक फेटेड इवेंट्स की बात करता है, जो हमारी किस्मत में लिखा है, जहाँ पे हमारे कोई कंट्रोल नहीं है। पर व्हील ऑफ फॉर्चून पॉजिटिव कार्ड है, तो इस हिसाब से पॉजिटिव चीज़ें लेके आएगा। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में इस दौरान पे होंगी पॉजिटिव चीज़ें होंगी। एंड विद द हैंगमैन, अगर आपका कोई डिज़ायर है, कुछ ना कुछ विश आप चाहते हो कि आपकी पूरी हो जाए, तो हैंगमैन ये दिखाता है कि डिलेज हो सकते हैं। हैंगमैन ये भी दिखाता है कि इस दौरान पे जितना भी आप चाहोगे, अगर आप चीज़ों को फोर्स करने की कोशिश करोगे, इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। ओके, ये चीज़ आपको समझ के चलने की ज़रूरत है विथ दी हैंग्ड मैन एनर्जी अगर देखी जाए। ओके, एंड अगेन जैसे मैंने बताया, आपका नज़रिया बदलने वाला है। आप चीज़ों को एक बहुत अलग नज़रिए से देखने वाले हो। इस दौरान पे स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होंगे, तो उन सारी चीज़ों की बात करता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि क्या बोलते हैं, ये जो डिलेज होंगे किसी और की वजह से होंगे। ओके, आपके प्लान्स कहीं ना कहीं हॉल्ट में आ जाएंगे किसी और की वजह से। ओके, नॉट बिकॉज ऑफ यू बट बिकॉज ऑफ समवन एल्स। एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखाता है कि इस दौरान पे काफ़ी क्लियर कट होने की ज़रूरत है। चीज़ों के बारे में अपने लाइफ से क्लटर बाहर निकालने की ज़रूरत है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। पर अगर देखा जाए तो आपके पास 4 कार्ड्स हैं जो येस के कार्ड्स हैं, एंड जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है एक नेगेटिव कार्ड है मेरे लिए। तो इस हिसाब से जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है एक नो कार्ड है। ओके, पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ अपने लाइफ से निकालने की ज़रूरत हो सकती है। तो नेगेटिविटी हो सकती है, आपका जो माइंडसेट है उसे ठीक करने की ज़रूरत है। इस दौरान पे आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहनी चाहिए, जहाँ पे आप लोगों से सच एक्सपेक्ट कर रहे हो या ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो उस टाइप की एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है, लेवल हेडेड होने की ज़रूरत है, अपने गोल्स पे ध्यान दीजिए। ओके, अपने गोल्स पे ध्यान दीजिए एंड वर्क टुवर्ड्स इट। अभी टाइम आ गया है कि आपको फॉरवर्ड मूव करने की ज़रूरत है, बट जो डिलेज होंगे वो आप दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, लाइक अदर पीपल विल क्रिएट डिलेज इन योर लाइफ। एंड अगर आप पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड पूछ रहे हो, इट्स अ येस कार्ड। अगर आप कहीं जाना चाहते हो, इट इज़ अ येस कार्ड। ओके, इस दौरान पे आप सही लोगों को मिलोगे, इट्स अ येस कार्ड। एंड देन अगेन विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है अगर आप सीजनल जॉब्स करने वाले हो या कोई भी एज अ बिजनेस जो सीजनल है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून एक अच्छा कार्ड है। बट अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हो जो स्टेबल, लाइक उस टाइप का कार्ड नहीं है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये एक्सट्रीम अप्स एंड एक्सट्रीम डाउन की बात करता है। ओके, तो इस हिसाब से जब बिजनेस अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, देन इट विल बी कम्प्लीटली डाउन, एंड अगेन बिजनेस अच्छा करेगा एंड डाउन। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून की। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कार्ड आपको दिखा रहा है कि इस दौरान पे जो भी चीज़ें होंगी वो बहुत कार्मिक होंगी। ओके, इसका मतलब ये है कि इस दौरान पे अगर कोई आपके खिलाफ काम कर रहा है तो इमिडिएटली दे विल पे फॉर इट। ओके, अगर आप सही हो तो आपके साथ गलत नहीं होगा। तो उस टाइप का कार्ड है। इस दौरान पे आपको जस्टिस मिल रहा है, रिलेशनशिप्स में जस्टिस मिल सकता है, प्रॉब्ली आपको इस दौरान पे आपके काम के क्षेत्र में जस्टिस मिल रहा है, चीज़ें रिजॉल्व होंगी, उस चीज़ की बात करता है विद द जस्टिस कार्ड।
ज़्यादातर जस्टिस कार्ड तब भी निकलता है जब आप कोई कोर्ट केस में इन्वॉल्व हो या किसी भी तरीके से लीगल सिस्टम से इन्वॉल्व हो, कोई पेपर वर्क का काम है, तो तब भी ये कार्ड निकलता है। तो जस्टिस कार्ड ये कहता है कि जो सच है वो चीज़ सामने आएगी। तो यूजुअली जो जस्टिस कार्ड है यस कार्ड है, एंड बट देन अगर देखा जाए तो अभी तक कोई डिसीजन बना नहीं है। ओके, जस्टिस आपको मिलेगा बट देर इज़ नो डिसीजन मेड येट। उसके बाद जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि जस्टिस के तौर पे आपको इस दौरान पे सक्सेस मिलने वाला है विथ द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। इस दौरान पे प्रॉपर्ली कोई पोजीशन के लिए आप ट्राई कर रहे हो, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। इस दौरान पे फेम एंड इस दौरान पे आपकी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, रेपुटेशन बढ़ने वाली है विथ द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। बेसिकली इस दौरान पे आपको अपने लाइफ में सक्सेस मिलने वाला है। एंड जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि अगर आप मटेरियल चीज़ों से रिलेटेड पूछ रहे हो, मैं रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट कोई भी चीज़ जो पैसे से जुड़ी हुई है, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है, या किसी भी तरीके से कोई भी मटेरियल थिंग से जुड़ा हुआ है, ओके, तो इस दौरान पे डेफिनेटली आप अच्छे खासे पैसे कमा पाओगे, इस दौरान पे सक्सेस मिलेगा। ओके, इफ़ यू वांट टू मेक मनी दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। एंड विद द डेविल कार्ड, ये कार्ड आपको बताता है कि इस दौरान पे थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपके पास दो पॉजिटिव कार्ड हैं और एक नेगेटिव कार्ड है। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एक नेगेटिव कार्ड है क्योंकि ये लॉसेस की बात करता है, फेलियर की बात करता है। तो इस दौरान पे चीज़ें अगर देखी जाए तो आपके पास दो यस कार्ड है, दो नो कार्ड है, एंड वो भी जस्टिस इज़ अ मेजर अरकाना एंड डेविल मेजर अरकाना है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है जो माइनर अरकानाज हैं। तो इस दौरान पे आपके लाइफ में बहुत हद तक चीज़ें आपके ऊपर डिपेंडेंट है। यू गेट टू डिसाइड कि आपके लिए क्या आपके एक्शंस डिसाइड करेंगे कि चीज़ें आपके फेवर में होंगी कि आपके अगेंस्ट होंगी। ओके, तो इस दौरान पे जो भी एक्शन आप ले रहे हो सोच समझ के लीजिए। सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आफ्टर ऑल जस्टिस कार्ड है। ओके, तो इस दौरान पे अपने इमोशंस में बह के नहीं, बट एक्चुअली जो सच है उस चीज़ का साथ आपको देना चाहिए। अगर आप सच का साथ दोगे तो आपको जस्टिस मिलेगा, जस्टिस एंड मोर इम्पॉर्टेंटली सिक्स ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस। पर अगर आप गलत का साथ दोगे, आप स्कीमिंग कर रहे हो, किसी के अगेंस्ट काम करने वाले हो, तो आप डेफिनेटली सामने आ जाओगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये आपके लिए बहुत बुरा वक्त होगा। ओके, पीपल विल बैक स्टैब यू, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है अगर आप किसी का गलत कर रहे हो। आप इफ़ यू ट्राइंग टू, अगर आप किसी के अगेंस्ट काम कर रहे हो तो उस चीज़ में आप खुद फंसने वाले हो। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। इस दौरान पे अपने आप को सिचुएशंस में इन्वॉल्व ना करें। प्रॉब्ली ये जो सिचुएशन बहुत छोटी दिखाई दे रही है दो लोगों के बीच में, पर दो लोगों के बीच में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ वॉन्ड्स, जो कह रहा है कि इस दौरान पे यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहा है। इस दौरान पे आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, फास्ट चेंजेस आएंगे, एंड जो भी चेंजेस होंगे वो क्विक होंगे। ओके, पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, बट अगैन जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप सही हो तो आपको सक्सेस मिलेगा, अगर आप गलत हो देन यू विल फेस लॉसेस। मे बी पैसों के हिसाब से भी आप लॉसेस फेस कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे डेविल है एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि इस दौरान पे आप स्टेडली आगे बढ़ रहे हो। ओके, पर मे बी दिमाग में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, शक हो सकता है, ये प्रॉब्ली ट्रस्ट नहीं है चीज़ों के ऊपर इस दौरान पे। ओके, जो फॉरवर्ड मूवमेंट है, हाँ आप दिमाग से काम लेते हो, पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकता है, या ये ऐसा नहीं है कि आप किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, बट कहीं ना कहीं एज अ पर्सन आप ट्रस्ट नहीं करते हो। ओके, चीज़ों को।
तो विथ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाँ आपके लाइफ में एक स्टडी प्रोग्रेस है। अगर आप जॉब के बारे में पूछना चाह रहे हो, ये बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है, जॉब ऑफर का कार्ड है। एंड इस दौरान पे ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जो भी आपके गोल्स हैं उस गोल पे ध्यान दीजिए। ओके, इस दौरान पे चीज़ों को रिवील मत कीजिए, इस दौरान पे लाई लो, उस टाइप की एनर्जी है। मतलब ये कह रहा है कि इस दौरान पे अपने आप के ऊपर अटेंशन ना आने दें, स्पेशली काम के हिसाब से। आई डोंट नो ये क्यों है, बट ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इस दौरान पे आपके ऊपर लोगों का अटेंशन नहीं होना चाहिए, या जो भी आपके प्लान्स हैं पैसों के हिसाब से। ओके, मे बी इस दौरान पे आपको पैसे मिल सकते हैं या आप किसी को पैसे दे रहे हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, बट समथिंग रिलेटिंग टू मनी। ओके, एंड इस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, समथिंग रिलेटिंग टू मनी। ओके, इसके बाद जो कार्ड है वो है नाइन ऑफ कप्स। तो नाइन ऑफ कप्स सेकेंड पॉजिटिव कार्ड है। यूजुअली ये दिखाता है कि इस दौरान पे आप कोई ऐसा जॉब ढूंढ रहे हो जो आपको खुशी देता है। ओके, इट मेक्स यू हैप्पी, आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो अपने जॉब से, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द नाइन ऑफ कप्स। तो ये चीज़ आप अपने लाइफ में चाहते हो। ओके, तो इस दौरान पे जो दूसरा कार्ड है वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि इस दौरान पे आपको अपने ऑप्शंस को सोच समझ के वे करना चाहिए। ये देखिए आपके पास डेफिनेटली दो ऑप्शन हैं, एंड इस दौरान पे विथ द टू ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा है कि दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फाइंड आउट करने की कोशिश की जाए। इस दौरान पे आपके पास पूरे फैक्ट्स नहीं हैं। ओके, यू डोंट हैव ऑल द फैक्ट्स, सो डिसीजन तो लेना पड़ेगा। बट टू ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी आपको कहता है कि इस दौरान पे थोड़ा नॉलेज से आगे बढ़ने की ज़रूरत है विथ द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली एक अनडिसाइडेड एनर्जी है, जो नाइन ऑफ कप्स है एक पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, तो नाइन ऑफ कप्स इज अ येस कार्ड। टू ऑफ स्वॉर्ड्स आप ना हाँ कह सकते हो ना कह सकते हो, उस टाइप की एनर्जी है। उसके बाद जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आपको प्रॉब्ली किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है, वो चीज़ हो सकती है विथ द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, या समथिंग रिलेटिंग टू मनी, जैसे मैंने बताया विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप बैंक लोन लेना चाहते हो विथ द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वो चीज़ भी हो सकता है। या विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इस दौरान पे किसी की आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, या किसी और को आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर आप बैंक लोन से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हो, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एक येस कार्ड है, बट ओनली वो कार्ड येस है। उससे पहले अगर देखा जाए टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अभी तक चीज़ें डिसाइड नहीं हुई हैं। ओके, तो मैं कंफर्म नहीं कर सकती आपके लिए कि आपको डेफिनेटली बैंक लोन मिलेगा। आई कैन नॉट कन्फर्म इट, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स है जो दिखाता है कि इस दौरान पे चीज़ें डिसाइड नहीं हुई है। काम के हिसाब से डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढोगे जो आपको खुशी देने वाली है। दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर यू विथ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स। तो काम के हिसाब से एक अच्छा कार्ड है। ओके, तो यहाँ पे आप अपने लाइफ में चीज़ें एंड कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी है, एंड कुछ ना कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। ओके, पर इस दौरान पे काफ़ी चिंताएं हो सकती हैं विथ द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नेगेटिव थिंकिंग या बहुत चिंता, या लेट नाइट आप ढंग से सो नहीं पाओगे इस दौरान पे, उस टाइप की एनर्जी है विथ द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। टेंशन्स हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। तो ये दिखाता है कि चीज़ें अभी तक डिसाइड नहीं हुई हैं। ओके, तो काम के हिसाब से चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं, बट अगर दूसरे चीज़ों के हिसाब से अगर पूछा जाए किसी से मदद, आई डोंट नो अगर वो मदद आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस टाइप की एनर्जी है। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो
तो अगैन लाइक एक अनडिसाइडेड एनर्जी है, आई डोंट नो इफ़ यू गोइंग टू गिव मनी, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब एक चिंता है, अगर आप किसी की मदद भी करना चाहते हो तो एक चिंता हो सकती है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे कहीं ना कहीं डाउट्स बहुत हो सकते हैं। इस दौरान पे आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि there's something relating to not being able to make a decision, आप चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। एंड जो भी डिसीजन आपको लेना है वो आप अपने इंट्यूशन की मदद से लीजिए, ज़रूरी है विथ द हाई प्रीस्टेस कार्ड। टू स्पॉट्स ये भी दिखाता है कि इस दौरान पे जैसे मैंने बताया हर चीज़ आपके सामने नहीं है, पर हाई प्रीस्टेस बहुत बार एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि आपको पता रहेगा कि आपके लिए क्या सही है। ओके तो आपके पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स यस है, नाइन ऑफ कप्स यस है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स अनडिसाइडेड एनर्जी है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यस है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स नो है, हाई प्रीस्टेस अनडिसाइडेड एनर्जी है। तो 3 कार्ड्स हैं जो एक्चुअली अगर देखा जाए अनडिसाइडेड एंड नो हैं, एंड जबकि बाकी के कार्ड्स अगैन 3 कार्ड्स वो यस है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ें डिसाइड नहीं हुई हैं अभी तक। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।